परमेश्वर के वचन के लिए तैयार? ओके, मत्ती 26 को देखें। फिर यीशु ने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के लिए निमित्त बहाया जाता है। जब आप कटोरा लेते हो, जब आप प्रभु भोज में भाग लेते हो, हम पिछले कुछ हफ्तों से देह को ढक रहे हैं, समझ रहे हैं? आमीन। क्या आपको पसंद है? क्या आप धन्य हुए? आमीन। जितना ज्यादा आप भाग लेंगे उतना ज्यादा प्रभु चाहता है आप प्रभु की देह को पहचाने। हर बार जब आप प्रभु यीशु के देह को देखते हैं तो केवल यीशु की देह पर कोढ़ों के निशान ही नहीं है, पर हमें उस देह को पहचानना है। उसका देह कभी बीमार नहीं हुआ, यीशु कभी बीमार नहीं हुआ, कभी थका नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। आपको पता है, एक प्रकार से सामान्य थकान, हाँ, लेकिन ऐसी थकान जहां आप हमेशा थकान महसूस करते हैं, ऐसा सभी अच्छा नहीं है। आमीन। हम अपने जीवन में भी ऐसा नहीं चाहते, लेकिन अगर आप इससे पीड़ित हैं, जब आप इसका भाग बनते हैं, तो याद रखें यीशु मसीह की देह में जीवन है, स्वास्थ्य है। आमीन, आमीन। इसलिए जितना अधिक आप भाग लेंगे, ये विश्वास रखते हुए कि आप उसकी स्वस्थ देह का भाग बन रहे हैं। हाँ, फिर भी उसने कोड़े खाए, लेकिन वो फिर भी स्वस्थ था। वो एक स्वस्थ देह है जिसने हमारी बीमारी और हमारे रोगों को ढोया। आमीन। यीशु के नाम की स्तुति हो। और बाइबल कहती है जब आप इसे पहचानेंगे तब आपकी देह मजबूत और स्वस्थ हो जाएगी। दुर्भाग्य से लोग प्रभु भोज लेते हैं और वे इस पर भरोसा करने के लिए उनका विश्वास नहीं दर्शाते। आज हम कटोरे के बारे में बात करेंगे जो महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि बाइबल कहती है कि लगभग सभी चीजें व्यवस्था के अनुसार लहू से शुद्ध की जाती है और लहू बहाए बिना पापों की कोई क्षमा नहीं है। जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो मनुष्य के पाप के बाद परमेश्वर ने उसे चमड़े के अंगरखे पहना दिए। आपकी बाइबल पढ़ें, चमड़े के अंगरखे, इसका मतलब है कि परमेश्वर ने पहला मेमना मारा। आमीन। उसके पुत्र की एक तस्वीर, ओके, दोषियों के लिए निर्दोष, और परमेश्वर ने ढक दिया जो हर जगह लहू है। और परमेश्वर दिखा रहा है और मनुष्य को संकेत दे रहा था कि लहू को बहाए बिना पापों की कोई क्षमा नहीं है। आमीन। यीशु कहता है पापों की क्षमा के लिए उसका लहू बहाया गया था। आपने देखा? अब यह साझा नहीं किया जाता है जब आप पापों की जागृति के लिए प्रभु भोज लेने आते हैं। जब किसी ने आपका ऋण, आपका वित्तीय ऋण चुकाया है और उसकी उपस्थिति में आप ऐसा व्यवहार रखते हैं जैसे उसने भुगतान नहीं किया, तो आप सोच समझकर व्यवहार रखते हैं। मेरा मतलब आपकी सोच में अभी भी वो ऋण मौजूद है, आप उसका अपमान कर रहे हैं जिसने आपका ऋण चुकाया है। यह पाप की जागृति का समय नहीं है, यह पापों की क्षमा का समय है। मैंने कहा कि यह पापों की क्षमा का समय है। फिर आदम और हव्वा के दो पुत्र जन्मे, कैन और हाबिल। लेकिन किसी कारणवश उनमें से एक पुत्र कैन परमेश्वर के पास आने से, परमेश्वर के बताए मार्ग पर चलने से इनकार करता है। आज बहुत से ऐसे कैन हैं, लोग परमेश्वर के पास नहीं आना चाहते, यीशु के लहू को स्वीकार नहीं करते हुए आते हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर उनके अच्छे कामों को स्वीकार करें जो कभी परमेश्वर के मानक के अनुसार नहीं होते। वे चाहते हैं कि परमेश्वर उनके कार्यों, उनके कामों, उनकी भावनाओं, उनकी आराधना, उनके काम करने के तरीके को स्वीकार करें। परमेश्वर कहता है नहीं, आप आना चाहते हो, आप मेरे मार्ग से आओ, मेरा मार्ग लहू से है। मुझे पता है ये आपको घिनौना लग सकता है, परमेश्वर कहता है, लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि पाप गंभीर है। इसके लिए निर्दोष लहू की जरूरत होती है। दोषी लहू को धोने के लिए निर्दोष का लहू चाहिए। जब आप परमेश्वर का मार्ग स्वीकार करते हैं तब आप कह रहे हो मैं एक पापी हूं और मुझे खुद को ढकने के लिए लहू की जरूरत है। क्या मुझे एक अच्छी आमीन मिल सकती है? तो कैन ने ऐसा नहीं किया। कैन एक सब्जी की भेंट लाया जिसमें खून नहीं था, जबकि उसके भाई हाबिल ने एक मेमना अर्पण किया जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का चित्र था, जो आएगा और हमारे पापों के लिए मर जाएगा। आमीन। लहू बहाए बिना कोई क्षमा नहीं है। ये सभी पशु बलि और आपके वीजा कार्ड की तरह है। वे आपका भुगतान नहीं है, वे वास्तव में क्रेडिट है। आपको पता है, आप ढकते हैं और प्रायश्चित का मतलब है ढकना, प्रायश्चित करना। जब तक वास्तविक भुगतान नहीं हो जाता ढकते रहे। आप जानते हैं राइट, आपका वीजा कोई भुगतान नहीं है। आमीन। आपको अभी भी भुगतान करना होता है। ऑलराइट। तो पुराने नियम के सभी भुगतान मूल रूप से क्रूज की परिणति तक पहुंच गए जब यीशु ने सब कुछ चुका दिया। और क्योंकि वो समय से बाहर है, परमेश्वर समय से बाहर है, उसने भविष्य के लिए हम सभी के लिए भुगतान कर दिया जो समय में बंधे हुए हैं। परमेश्वर के लिए कोई भूत और वर्तमान नहीं, हमारे सभी पापों का भुगतान किया गया है। क्या मुझे एक अच्छी आमीन मिल सकती है? तो बाइबल कहती है जब कैन ने देखा कि परमेश्वर उसके भाई की भेंट को ग्रहण किया है, संभवतः आग उतर आई, अर्पण भस्म हो गया। इसका मतलब है जब वो ऐसा करता है तो वास्तव में आपके लिए कृपा है, आपका बलिदान का न्याय। आग उतर आती है, बलिदान को भस्म कर देती है, लेकिन आप बच जाते हैं। आग आप पर नहीं उतरती। हमारे पास बाइबल में ऐसे उदाहरण है जहां आग लोगों पर उतर आई। आमीन। परमेश्वर की पवित्र न्यायपूर्ण आग, परमेश्वर जैसा कोई नहीं। आमीन। तो वो
अपने भाई से ईर्ष्या करता था और एक दिन उसने अपने भाई की हत्या कर दी। उसने सोचा कोई भी इसके बारे में नहीं जानेगा। फिर परमेश्वर उसके पास आकर कहता है तेरा भाई कहाँ है? उसने कहा क्या क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? और परमेश्वर ने कहा, उत्पत्ति 4 में परमेश्वर ने कहा तूने क्या किया है? चिल्लाकर, कहीं चिल्लाकर, तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। अब भले ही ये पहली बार नहीं है जब लहू का उल्लेख किया गया है, मेरा मतलब क्षमा करे, लहू बहाया गया है। ये पहली बार है जब बाइबल में लहू का उल्लेख किया गया है। और हर बार जब लहू या किसी भी विषय का पहली बार उल्लेख किया जाता है तो हमें इसे देखना चाहिए, ऑलराइट, और क्योंकि वहां कुछ महत्वपूर्ण है जो परमेश्वर चाहता है कि हम वहां से सीखें। इसे बाइबल व्याख्या का प्रथम उल्लेख का नियम कहा जाता है जब इसका पहली बार उल्लेख किया जाता है। इसलिए भले ही परमेश्वर ने आदम और हव्वा को ढकने के लिए खून बहाया, हम जानते हैं कि लहू शब्द का उल्लेख वहां नहीं किया गया है, राइट? यहां इसका उल्लेख किया गया, आमीन। इसलिए जब पहली बार इसका उल्लेख किया गया तो बाइबल कहती है ये चिल्लाता है, लहू चिल्लाता है, लहू चिल्लाता है। बेशक आधुनिक विज्ञान कहता है कि इसकी आवाज होती है। आप जानते हैं हम हत्यारे के लहू का क्राइम सीन पर पता लगा सकते हैं, भले ही वो वहां मौजूद ना हो। हम डीएनए की और अन्य बातों से बता सकते हैं कि ये उसने किया, लेकिन मुझे लगता है कि ये उसके भी परे लहू है। हालांकि ये शारीरिक रूप से प्रकट होता है, यह आध्यात्मिक है। अब इब्रानियों 12 में इसे देखे, बाइबल कहती है कि हम यीशु के पास आए हैं, ऑलराइट। पूरा विचार यहां आने का है, सीने पर्वत पर आने के बजाय वहां कांपने की जगह। यहां तक कि मूसा ने भी कहा मैं बहुत डरता और कांपता हूं। हम उस सीने पर्वत पर नहीं आए हैं जहां परमेश्वर ने 10 आज्ञा दी थी और परमेश्वर ने घोर अंधकार में से नीचे उतर आया था, बिजली चमक उठी और पूरी पृथ्वी डोल गई। हम उस पर्वत पर नहीं आए हैं। हम यीशु के कारण अनुग्रह के पास आए, हम यीशु के पास आए हैं जो नई वाचा का और लहू का मध्यस्थ है। दिलचस्प बात यह है कि यीशु का उल्लेख किया गया है, लेकिन उसके लहू का उल्लेख अलग से किया गया है, जैसे कि ये कुछ ऐसा है जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, या आप अपने मन में एक स्थान पाने का हकदार है। ये नई वाचा के माध्यम यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हैं जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। यीशु का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है, आमीन। तो आपको क्या लगता है कि हाबिल के लहू ने पुकारा होगा? प्रतिशोध। और आपको क्या लगता है कि यीशु का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें कैसे कहता है? यह पुकारता है दया, ये सभी पापियों से कहता है क्षमा, ये पुकारता है मेल मिलाप, ये पुकारता है आपके परिवार पर आशीषें, ये पुकारता है आपकी देह में चंगाई, ये पुकारता है आपके मन के लिए शांति, ये पुकारता है उत्पीड़न से मुक्ति, व्यसन से मुक्ति, ये पुकारता है उद्धार आत्मा, प्राण और देह में, ये पुकारता है परमेश्वर के साथ मेल मिलाप। यह सबसे अच्छी बात है। ये पुकारता है परमेश्वर को आप पर आशीष बरसाने के लिए। इसीलिए उसका लहू पुकारता है क्षमा। आज आपको क्या चाहिए? उसका लहू, ये उसके लहू में है। मैंने कहा लहू लहू लहू, मैं आप पर छिड़क रहा हूं, लहू लहू लहू। जब लहू आपको छूता है, मैं आपको शाप के बारे में कुछ नहीं बता रहा हूं, पतन के बारे में कुछ नहीं, बुराई की कोई भी चीज आपको नहीं छुएगी। पास्टर प्रिंस, आपको एक कैसे पता है? क्योंकि कुलूसियों में हमें बताया गया है उसके द्वारा सभी वस्तुओं का मेल करना, सभी वस्तुओं का मेल कराने के लिए यीशु ने क्रूस पर अपनी जान दे दी। कहे मैं इन वस्तुओं को एक बार और हमेशा के लिए सुलझाना चाहता हूं, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हर किसी का उद्धार हुआ है। आप जानते हैं जब यीशु ने उसका लहू बहाया तब हर किसी का उद्धार होता है, और वे इस वचन का उपयोग करने की कोशिश करते हैं। और मैंने कुछ सप्ताह पहले बता दिया था कि सार्वभौमिकता पवित्र शास्त्र की कसौटी पर खरी नहीं उतर सकती। आमीन। जो वचन बताते हैं वो संदर्भ के बाहर है, ऑलराइट। आप वचनों के संदर्भ में देखें, आप पाते हैं कि आपको अभी भी विश्वास करना है। क्या मुझे एक अच्छी आमीन मिल सकती है? तो यहां वे कहते हैं, आप देखें, उसने सब वस्तुओं का अपने साथ मेल कर लिया है, लेकिन वस्तु, ग्रीक में वस्तु नपुंसक लिंग है जिसका अर्थ है वस्तु। याद है हमने पिछले कुछ हफ्तों में क्या सीखा है? यीशु अपनी वस्तु नपुंसक लिंग के पास आया, लेकिन उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। पृथ्वी की चीजें अपने सृष्टिकर्ता को ग्रहण करती हैं। उसने पानी को छुआ, पानी लाल हो गया और दाखरस बन गया। आमीन। उसने समुद्र पर पैर रखा, समुद्र उसके लिए सुकृष्टता के लिए ठोस हो गया। उसकी चीजें, उसकी बनाई हुई चीजें उसे ग्रहण करती हैं। और लिंग, क्योंकि वो अपनी चीजों के पास आया था, ग्रीक में नपुंसक लिंग है, लेकिन उसने अपनों में पुलिंग है जो लोगों को संदर्भित करता है। जब ये लोग कहते हैं तो ये हमेशा पुलिंग होता है। यहां ये पुलिंग नहीं है, ये सभी लोगों का मेल कराना नहीं है। वे कहते हैं कि आप जानते हैं हर किसी का उद्धार हुआ है, परमेश्वर ने सब वस्तुओं का मेल कराया, ऑलराइट, लेकिन परमेश्वर उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके
सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल करता है, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। लहू सब वस्तुओं का मेल कराता है। तो दूसरे शब्दों में, यदि आपकी देह का कोई भाग आपको तकलीफ दे रहा है, ऑलराइट, और आप यीशु के लहू को उस भाग को ढकने के लिए कहते हैं, आप यीशु के नाम से पिता को मांगते हैं, मैं उस भाग को यीशु के लहू से ढकता हूं, आपको पता है उसका भाग का मेल हो चुका है। जब इसका परमेश्वर के साथ मेल हो जाता है, ऑलराइट, तो ये उस पूर्णता में कार्य करता है जिसमें परमेश्वर ने इसे कार्य करने के लिए बनाया था। लोगों के आप सुन रहे हैं? जब लहू आपकी कार को यीशु के लहू से ढके और दुर्घटनाएं अब से दूर रहेंगी। क्यों? क्योंकि दुर्घटनाएं सारे शाप के हिस्से के रूप में आई। जब आदम ने पाप किया तो यह पतन का हिस्सा है, लेकिन लहू सब वस्तुओं को छुड़ाता और उनका मेल कराता है। लोगों का है वस्तु, क्या यीशु के लहू से वस्तुओं को ढकना शास्त्र के अनुसार है? हाँ, आप वस्तुओं को देखते हैं, फिर से कुलुसियों पर जाएं, उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा वस्तुओं का मेल, उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा व्यवस्था के अनुसार लगभग सब वस्तुओं को लहू से शुद्ध किया जाता है। यहां तक कि मूसा ने जब किताब खोली तो ये इस तरह की किताब नहीं थी, बल्कि एक चर्म पत्र था। आप जानते हैं, ये वो जब किताब खोलता है तब वो किताब पर लहू छिड़कता था। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तब आप उसे ढक सकते हैं, आप कह सकते हैं मैंने इस पर यीशु का लहू छिड़का है। वैसे छिड़काव उत्तम बातें कहता है, लहू का छिड़काव। जब तक लहू बहाया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप या अपने आप पर छिड़का गया, छिड़कना करना पड़ता है, ऑलराइट। जब फसह की रात जब परमेश्वर कहता है कि लहू को दरवाजे की चौखटों पर और अलंगों पर लगाओ, तो आपको क्रूस दिखता है, राइट। और परमेश्वर कहता है जब मैं लहू देखूंगा न कि तुम्हारे अच्छे कामों को, या जब मैं देखूंगा तुम यहूदी हो, नहीं, जब मैं लहू देखूंगा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। दर्द तुम्हारे घर में तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र को नष्ट करने के लिए नहीं आएगा जब मैं लहू देखूंगा, राइट। लेकिन आपको पता है कि दरवाजे की चौखट पर क्या है? ठीक नीचे लहू की एक बाल्टी या घड़ा। वे इसका इस्तेमाल करते हैं और वे यहां रखते हैं। जब तक ये वहां है, लहू बहाया जाता है और इसे दरवाजे की चौखट पर नहीं लगाया जाता, तो क्या इसका कोई मूल्य है? इसे लगाया जाना चाहिए। आपको पता है कि इसे लगाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते थे? जूफा आज हमारी जीभ है। आप आपकी जीभ से इसे लगाते हैं। जूफा बहुत छोटा होता है। इसकी तुलना सुलेमान की बुद्धि से की जाती है। इसकी तुलना सबसे छोटे से सबसे बड़ी की जाती है, राइट। जूता से लेकर देवदार तक, जैसा कि बाइबल कहती है, जूफा से लेकर अब यह आपकी जीभ का एक छोटा सा अंग है। यह आपकी जीभ है। आप इसे लगाते हैं जब आप कहते हैं कि यीशु का लहू मुझे ढकता है। जब आप काम पर आते हैं, मेरे बेटे को ढकता हूं, मैं मेरी बेटी को यीशु के लहू से ढकता हूं, मेरे जीवन साथी को यीशु के लहू से ढकता हूं। जब आप यात्रा करते हैं तो आपकी चीज़ों को ढके। मैं इस विमान को ढकता हूं। आपको पता है, जब जब आप मुझे देखते हैं, ओके, जब आप ऐसा ये पायलट है, जब आप ये एक विमान परिचारिका है और हमारे चर्च के कई सारे हैं, और आप मुझे देखते हैं जब मैं अंदर आता हूं, मैं विमान को छूता हूं, ओके, मैं यही चीज़ कहता हूं, मैं विमान को यीशु के लहू से ढक देता हूं, बस इतना ही। मैं बस यीशु का खून कहता हूं, बस इतना ही, ऑल राइट। अगर आपको पता है चलता है कि ये जब अजीब है, पास्टर प्रिंस, ये मेरे लिए बहुत ही अलग है। चर्च में आपको बता रहा हूं, हाँ, ऐसे लोग हैं जो कहेंगे लहू लगाना शास्त्र के अनुसार नहीं है और ऐसी बातें। उनकी बात मत सुनो। उनमें से ज्यादातर लोग ऐसे नहीं जो अन्य भाषाओं में बात करने पर विश्वास नहीं करते, वे चंगाई में विश्वास नहीं करते। आमीन। मैं आपको सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, लहू पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। क्या मैंने आपको बताया? क्या मैंने पहले ही इस पर बहुत प्रचार किया? मैं आपको एक निजी कहानी बताता हूं। कई साल पहले जब मैं 18 वर्ष का था, कुछ सालों पहले जब मैं 18 वर्ष का था, मुझे आज भी याद है जैसे कल की बात हो। क्या आपको कभी कभी ऐसा लगता है, आपको ऐसी बातें याद आती है, अरे वो साल कहाँ चले गए, वो सारे साल कहाँ चले गए? आपको पता है, आपको वो छोटी सी लड़की याद है, वो आपके साथ खेलती थी और वो सब बातें, वो छोटी लड़की अब बड़ी हो गई, वो अब 16 साल की है। मुझे याद है, मैं जेसिका के साथ कुछ संगीत देख रहा था और एक गीत था, तुम 16 साल के हो, 17वां साल आने वाला है। उसे वो गीत बहुत पसंद आया। वैसे तो उसे फिल्म भी बहुत पसंद आई। तब वो सिर्फ 4 साल की थी, उसे फिल्म तब भी बहुत पसंद आई थी, और मैंने बस उसे गले लगाया और कहा, बच्ची इसके लिए लंबा समय है। अब वो 16 साल की है। तो मैंने उस दिन उसके लिए गीत गाया और उसने कहा भी नहीं। आमीन। मुझे लगता है कि 16 साल की उम्र बहुत कम है। वैसे तो ये मेरी राय है। उस विचार पर यीशु का लहू लगाया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं 18 साल का था, मैं अपने ए लेवल के रिजल्ट का इंतजार कर रहा था। मैंने क्लेमिटी में कुछ रिलीफ टीचिंग की थी, क्योंकि मैं उस समय क्लेमिटी में रहता था। वहाँ एक नया स्कूल था वहाँ, और वो अभी अभी खुला था। तो मैं स्कूल में गया और मैंने रिलीफ टीचिंग कार्य किया। अब मैं ये सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं अपने रिजल्ट्स का इंतजार करते हुए खाली नहीं रहना चाहता था। लेकिन मुझे वहाँ के बच्चों से प्यार हो गया। ऑलराइट। मैं प्राइमरी 4 को पढ़ा रहा था, लगभग 10 साल के बच्चे,
मुझे याद है कि ये 1981 की बात है और आप में से कुछ लोग अभी भी गिन रहे होंगे और एक विशेष छात्र अनुपस्थित था। अब मैं आपको ये बता दूं, मुझे खुद पर गर्व था। मैं एक अच्छा शिक्षक हूं और वो भी उन कम महीनों के दौरान, लेकिन मैं अपने छात्रों के लिए प्रार्थना नहीं करता था। आप समझे, मैं अपने अन्य चीजों के लिए प्रार्थना करता था और उन दिनों में बहुत सी चीजों के लिए प्रार्थना करने के लिए बहुत उत्सुक था। और मैंने मेरी कक्षा के लिए बहुत व्यापक तरीके से, सामान्य तरीके से प्रार्थना की। छात्र हर समय अनुपस्थित रहते हैं, राइट? शिक्षकों को पता होता है हर समय अनुपस्थित रहते हैं, हर समय। भले आप एक मसीह शिक्षक हो, आप अपने अनुपस्थित रहने वाले छात्रों के लिए प्रार्थना नहीं करते, आपको पता है, वे पीछे हो जाएंगे। तो ये विशेष लड़की अनुपस्थित थी। जिस दिन वो अनुपस्थित थी उसी दिन सुबह का स्कूल था। मैं घर वापस गया और प्रार्थना के समय मैं अपनी कक्षा के बारे में सोच भी नहीं रहा था, लेकिन अचानक वो मेरे दिमाग में आई और वो दोपहर थी और मैंने उसके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। और मैंने प्रार्थना की, मुझे अभी भी याद है, हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं उसे यीशु के लहू से ढक देता हूं। पिता, मैं उसे यीशु के लहू से ढकता हूं, मैं उसे यीशु के लहू से ढकता हूं, जैसे कि कुछ हो रहा हो। तो मुझे नहीं पता, मैं आपको उसका नाम बता सकता हूं। वास्तव में डीकन जेफरी उसे जानते हैं, ऑलराइट, वो उसे मिले हैं और उन्होंने बातें भी की हैं। मुझे नहीं पता कि वो उसी काम में है या नहीं, लेकिन वे मिले हैं। उन्होंने मुझे एक दिन बताया, वो हे आप उस लड़की को जानते हो, मैं से मिला हूं और अभी भी आपको याद करती है। ओके, तो भले ही ये कुछ सालों पहले की बात है, लेकिन मैंने उस लड़की के लिए प्रार्थना की बहुत बोझ के साथ। और वो एकमात्र ऐसी लड़की थी जिसके लिए मैंने उस दोपहर प्रार्थना की थी। मैंने बस उसके लिए प्रार्थना की। मैंने कहा, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू से ढक दे, यीशु का लहू से ढक दे। ओके, अगले दिन भी वो स्कूल नहीं आई, वो अनुपस्थित थी। लेकिन तीसरे दिन वहां मेरी कक्षा के बाहर कुछ हंगामा हुआ जब मैं अंदर गया, राइट, बहुत सुबह के वक्त। तो मैंने पूछा क्या हो रहा है, और शिक्षक वहां थे और कुछ पुलिस कर्मियां वहां थे। और मैंने लड़की से पूछा, तुम्हें क्या हुआ? उसने कहा, इन्होंने पकड़ा है। बिल्कुल यही शब्द, इन्होंने पकड़ा है। दूसरे शब्दों में, मुझे पकड़ लिया है। एक दिन जब जस्टिन की तबीयत ठीक नहीं थी, आपको पता है, जब हम उसके ठीक होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, हम दवा देते हैं, राइट? उसे दवा बिल्कुल पसंद नहीं, ठीक है, लेकिन वो ठीक महसूस नहीं कर रहा था। ये इस साल की शुरुआत में हुआ। ओके, तो ऐसा हुआ कि हमने उसे पकड़ लिया, उसके मुंह में दवा डाल दी, ऑलराइट। वो चिल्लाया, इन्होंने मुझे पकड़ा है। वो रो रहा था, वो गुस्से में था, इन्होंने मुझे पकड़ा है। सब हंस रहे थे। ऐसी वैसी बातें भी वैंडी आमतौर पर ऐसा करती है। मैं कहीं छिप जाता हूं और प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं। ये विश्व युद्ध 3 जैसा है, आपको पता है। मैंने उस लड़की से पूछा क्या हुआ। उसने कहा कि वो पकड़ी गई थी। फिर एक व्यक्ति मेरे पास आया और एक और शिक्षक, और उसने कहा कि उसे एड्रियन लिम ने पकड़ा है। तो अगर आपको नहीं पता एड्रियन लिम कौन है, तो 1981 में एड्रियन लिम वो सीरियल किलर के रूप में जाना जाता था। उसने 2 बच्चों को मार डाला था, ऑलराइट। उसने एक को मारने से पहले उसका यौन उत्पीड़न किया था। उसने उसकी पत्नी और उसकी मालकिन ने, और उसने आपको पता है, उन्होंने सभी तरह के गुप्त अनुष्ठान किए और वे शैतानी पूजा और ऐसी सभी तरह के अनुष्ठानों में शामिल थे। ओके, और उन्होंने यहां तक कि उन्होंने जिस लड़के को मारा उसका खून भी पिया। ये अलौकिक शक्ति प्राप्त करने का चक्कर था। आप जानते हैं कि किससे? तो मैंने बाद में कक्षा में लड़की से पूछा, मैंने कहा, तुम उसके पीछे क्यों चली गई? उसने कहा कि वो गली में खेल रही थी और मुझे उसका ब्लॉक भी पता है, वो मेरे ब्लॉक से दूर नहीं था, क्लैमिटी में। और मैंने उससे पूछा कि तुम उसके पीछे क्यों चली गई? वो लड़की, उसने कहा कि एक लड़की आई और मुझसे बात करने लगी। मैंने कहा, तुम क्यों पीछे चलेगी? मुझे नहीं पता, मुझे उसके मुंह से कुछ गंध आ रही थी और मैं पीछे बोली। तो ये जादू टोना है, ये शैतानी है, ये शैतानी है, और वे बच्चों को मारते हैं, राइट? ये एक अनुष्ठान है और उनका लहू पीना, आप जानते हैं। और गुदा मैथुन, बच्चों के साथ गुदा मैथुन किया गया। बच्चा गुदा मैथुन की वजह से मर गई। तो मैंने कहा, उन्होंने तुम्हें जाने क्यों दिया? उन्होंने उसे देर सुबह पकड़ा, राइट? या बस मैं भूल गया, दोपहर या जो भी हो। और बस उसके ठीक बाद मैंने उसके लिए प्रार्थना की। मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा था। उन्होंने मुझे बताया कि वो कुछ कर रहे थे, वो चीज़ों को पटक रहे थे, वो किसी तरह की आवाज़ कर रहे थे, बहुत शोर, और वहाँ हर तरह की लाइटें थी, और आप जानते हैं गंध सभी तरह की। और अचानक ये आदमी पलटा और उन्होंने मुझे देखा और कहा, देवताओं को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और ठीक उसी समय मैं पिता को उसे ढकने के लिए कह रहा था, कि उसे यीशु के लहू से ढकने के लिए। मैंने कहा, मैं उसे यीशु के लहू से ढक देता हूँ, मैं उसे यीशु के लहू से ढकता हूँ। और
इसीलिए मुझे बहुत खुशी हुई जब डीफन जेफरी ने मुझे बताया कि वो उससे मिले हैं। मुझे लगता है कि वो शायद एक ही तरह का काम करते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन वो उसे मिले हैं। अब वो एक माँ है, मेरा मतलब बड़ी हो गई है, मुझे लगता है कि वो एक माँ है, और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने मुझे उस उद्देश्य के लिए वहाँ भेजा था। आमीन। और हे परमेश्वर, आपको पता है, मुझे वास्तव में उस कक्षा और उन सबसे प्यार हो गया ब्रेक के समय के दौरान। आपको पता है, जैसे जैसे आप वहाँ बैठते हैं और कहानी सुनाते हैं, मेरी कहानियाँ सारी बाइबल की कहानियाँ हैं। आमीन। उनमें आमीन उनमें से कई छात्र अभी तक मुझे याद करते हैं, लेकिन जब मैं वहाँ से चला गया तो वे सभी रो पड़े। वास्तव में वे दरवाजे का हाथ पकड़कर खड़े खड़े हुए मुझे जाने से मना किया। आपको पता है उस स्कूल में क्या शानदार अनुभव रहा। लेकिन चर्च, आप यीशु के लहू से चीजों को ढक सकते हैं। लोगों, क्या आप सुन रहे हैं? लहू पिता से उत्तम बातें कहता है। लहू ने उस लड़की के लिए सुरक्षा की बात की। बेशक देवताओं को उसकी जरूरत नहीं थी, वे देवता उसे हासिल नहीं कर सकते थे। क्यों? ओके, क्योंकि यीशु का लहू उसके ऊपर सुरक्षा की बात करता है। क्या मुझे अच्छी आमीन मिलेगी? मेरा समय समाप्त हो गया। इसकी स्तुति करें। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। आमीन। इस जगह पर हर से झुक जाए, हर आंख बंद हो जाए। यदि आप चाहते हैं कि वही यीशु जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं आपका अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु हो, यदि आप मानते हैं कि वो आपके पापों के लिए क्रूस पर मरा और उसने आपका न्याय और दंड सह लिया, और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया और वो आज वो पिता के दाहिने हाथ जीवित है और वो आपको वो जीवन देना चाहता है जिसमें वो जीता है, तो आप सभी मेरे साथ प्रार्थना करें। कहे, हे स्वर्गीय पिता, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और आपकी उत्तम भलाई और आपके महान प्रेम के कारण आपने उसे मेरे स्थान पर मरने के लिए भेजा। वो मेरे सारे पापों के लिए उस क्रूस पर मरा, उसने मेरा दंड सहा और वो मेरे स्थान पर मरा। आपने उसे मृतकों में से जिलाया। यीशु मसीह मेरा प्रभु और उद्धार करता है और मुझे विश्वास है कि मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं। पिता, आपका धन्यवाद हो कि मैं किसी भी समय आपकी उपस्थिति में आ सकता हूं। लहू ने हमारा मेल कराया है। आप मेरे पिता हैं और मैं आपकी संतान हूं। धन्यवाद पिता। मैं यीशु के नाम में बहुत धन्य हूं। और सभी लोगों ने कहा आमीन। क्या आप आशीषित हुए? मुझे आपके बारे में नहीं पता, लेकिन मैं आशीषित हुआ हूं। प्रभु की स्तुति हो। सब अपनी जगह हाथ उठाइए। हे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं हर उस व्यक्ति पर यीशु का लहू छिड़कता हूं जो अभी ये सुन रहा है, वे चाहे जहां भी हों। पिता, चाहे वो किसी भी स्थान पर इसे देख रहे हो, मैं यीशु का लहू छिड़कता हूं उन पर, उनके बच्चों पर, उनके विवाह पर, उनकी संपत्ति पर और जो कुछ भी उनके पास है प्रभु उस पर, ताकि उनके बारे में ये कहा जा सके वे धन्य हैं और उनका घराना भी धन्य है। प्रभु ने उन्हें आशीषित किया संदूक के कारण, यीशु के कारण। उनके जीवन को एक गवाही बनने दे पिता। मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं इस पूरे सप्ताह उन्हें सभी नुकसानों, आतंक, आघात, बीमारी, त्रासदियों से बचाने के लिए आपका धन्यवाद। यीशु के नाम से, यीशु के लहू के लिए आपका धन्यवाद हो पिता। यीशु के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से। और सभी लोगों ने कहा आमीन। परमेश्वर आपको आशीषित करे।